जय हिंद दोस्तों। अ ग्रेट साइंटिस्ट सेड दैट द रूट ऑफ एजुकेशन इज बीटर बट द फ्रूट इज स्वीट। इसका मतलब यह हुआ, किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि शिक्षा का जड़ बड़ी कड़वा होता है लेकिन फल बड़ी मीठा होता है। और इसी कथन को सच करने के लिए मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिवम कुमार लेके आया हूँ आज का दूसरा कड़ी, लिटरेचर का दूसरा भाग। स्पेशली बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश लिटरेचर का दूसरा चैप्टर, पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर मैं लेके आया हूँ। जो कि आप जानते होंगे कि रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। इस चीज़ को जानने के लिए आप हमारे 5 व्हील से जुड़े रहें, हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आप तक, आपके घर तक, एकदम आपके पास तक हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। एकदम हमसे जुड़े रहिए, एकदम लिंक रहे। रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो, नए लेक्चर का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का दूसरा लेक्चर, पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपके सामने स्क्रीन पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ देखिए बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, इसके पहले लेक्चर को आपने देखा होगा, आपने पहले लेक्चर को समझा होगा। रिस्पांस बड़ी ही अच्छा आया, बच्चों का कमेंट आया, विद्यार्थियों को कमेंट आया, सुन के दिल बाग बाग हो गया। आप जो कमेंट भेजते हो ना, मेरा दिल भर आता है। इतना ऐसा लगता है कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। इसी तरह जुड़े रहें और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। आपसे एनर्जी मिलता है। जो आप कमेंट करते हो, पॉजिटिव कमेंट करते हो, बड़ी एनर्जी मिलता है। बहुत अच्छे खासे, बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे पहले लेक्चर को देखे थे। बहुतों ने सवाल जवाब भी किया था, बहुतों को हमने समझाया था, बहुतों को बताया था। और आप चाहते हैं कि सबसे आगे रहें तो जुड़े रहें हमारे इस पेज से। हर तरह का एजुकेशनल वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस दूसरे लेक्चर को। और दूसरे लेक्चर को शुरुआत करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा लेक्चर आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को याद रखिएगा, वॉल्ट व्हाइटमैन का लिखा हुआ है, वॉल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ है। यह बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है 12वीं क्लास के बच्चों को। आप कॉपी पेन लेके अभी बैठ जाओ ना, देखो एनर्जी इतना भर दूंगा, इतना एनर्जी मैं आपको भर दूंगा कि आपके आगे कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। सर ने आपको कहा कि कर कुछ हटके, तो हटके दिखाना है तो सट के रहो ना, सट के रहो। मैं आपको दिखाता हूं, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स को आपको लेना है। मेरा एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप YouTube सर्च कर लो, मुझे नहीं लगता है कि शायद एक एक लाइन का हिंदी आपको कहीं मिलेगा। एक एक लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा, आपको मिलेगा हर तरह का लेक्चर यहाँ पे। तो मैं बता दूं बाबू, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये चैप्टर का, पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब होता है स्वयं का गीत, मतलब होता है स्वयं गीत। ये वॉल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ 1 नंबर हो गया। 1 मार्क्स ले लो, अभी ले लो यार, कर क्या रहे हो, अभी ले लो, 1 मार्क्स ले लो। ये हो गया, 1 मार्क्स हो गया। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, किसका लिखा हुआ है, वॉल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ है। अरे हो गया यार, दूसरा नंबर ले लो। ये हर बार पूछता है एग्जाम में। इनको पीपुल्स पोएट कहा जाता है, हर साल एग्जाम में पूछ देता है यार, पीपुल्स पोएट कहा जाता है इनको, हर साल पूछ देता है। ये कॉमन क्वेश्चन है। अरे मेरे बाबू, आप चिपके रहो मोबाइल से, आपको मिलेगा हर तरह का इंफॉर्मेशन, बस चिपके रहो। तो याद क्या रखना है बाबू, सबसे पहले याद रखना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, तो वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। इनको क्या कहा जाता है, इनको किस चीज का उपाधि मिला है, पीपुल्स पोएट। मतलब क्या, जन कवि, लोगों के कवि हैं भाई, लोगों के दिल में बसे हुए हैं। मैं इनके बारे में पहले एकदम विस्तार से बता दूंगा, तब चैप्टर शुरू करूंगा। एक एक लाइन का हिंदी बताऊंगा, एक एक इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। एकदम चिपके रहिए मोबाइल से। तो सबसे पहले ये बात आपने याद कर लिया। दूसरा बात, मैं इनके जन्म और मरण के बारे में, इनका सारा कुंडली आपके सामने रख देता हूं। एक क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके सामने से, हिम्मत नहीं है कि आपके सामने कोई क्वेश्चन छूट जाए। आ जाइए सामने, बस कमेंट करते रहना यार। देखिए, जहां तक इनका जन्म का सवाल है, तो इनका जन्म 31 मई
1819 को अमेरिका में हुआ था। अरे यार, जिस तरह इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन कहा जाता है, इसका मतलब ये क्या थे अमेरिकन पोएट, ये भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, कई बार पूछ चुका है, एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है। तो 3 मार्क्स तो ऐसे ही दे दिए यार, 3 मार्क्स में जो आ जाए आपका संजोग है, 3 मार्क्स तो ऐसे ही बता दिए हमने आपको। लेते जाओ, जुड़े रहो, मजा करो, और ना है तो कमेंट करो। गुड। तो आपको बात याद हो गई। इनका जन्म भी पूछ देता है बाबू, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 मई 1819 को अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था भैया? याद रख लो। तो भाई वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था। एकदम याद कर लो, मजे से याद कर लो। ना समझ में आए तो मेरे सामने स्क्रीन लगा हुआ है, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। दूसरा बात यार, मैं क्या कहूं, कितना बताऊं आपको, कितना रटवा दूं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडिविजुअलिस्टिक, ये पोएट का टाइप होता है। पोएट का कोई लव पोएट होता है, कोई वार पोएट होता है। लव पोएम लिखने वाले को लव पोएट कहते हैं, वार पर लिखने वाले को वार पोएट कहते हैं। ये जो है ना इंडिविजुअलिस्टिक पोएट, इसका मतलब क्या है? व्यक्तिवादी कवि, माने अपने बारे में ज्यादातर खुद के बारे में सोच विचार रखने वाले को इंडिविजुअलिस्टिक पोएट कहते हैं। तो वे उसी तरह का कविता लिखते थे, इसलिए इनको इंडिविजुअलिस्टिक पोएट कहते हैं। याद रखना, ना समझ में आए तो कमेंट करो। मेरे को नहीं लगता है कि ये देसी भाषा, ललुआ चप्पू वाला भाषा आपको ना समझ में आता होगा। अरे ना ही समझ में आवत हो तो कमेंट करो, बकलोल काहे बनल हो। तो देखो ये इंडिविजुअलिस्टिक पोएट थे। आगे इनके बारे में बात जान लीजिए बाबू। अभी आप लोग लगभग 18 के हो चुके होंगे, और देखिए हमारे साहब को, वॉल्ट व्हिटमैन साहब को 12 बरस की उम्र में कारपेंटर का काम करते थे। बताइए, आप 12 बरस की उम्र में पबजी चलाते हैं, फ्री फायर चलाते हैं। चल चल चल, मार रहने गया। आप पबजी चलाते हो, फ्री फायर चलाते हो। हमारे साहब ये इतने महान कवि बाद में हुए कि देखिए ये 12 बरस की अवस्था में पढ़ाई के साथ साथ कारपेंटर का काम करते थे। मतलब क्या, पढ़ाई भी करते थे, कमाई भी करते थे, दोनों काम करते थे। और उसके बाद देखिए ना, ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, वो प्रिंटर का भी काम किए हैं। छपाई जहाँ पे संपादन होता है ना, वहाँ पे भी काम किए हैं। दूसरा, टीचर भी रह चुके हैं, एडिटर भी रह चुके हैं, एक संपादक भी रह चुके हैं। ये संपादक भी रह चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, मेरे करेजा, आप याद करते रहो, ये सब एग्जाम में पूछता है। क्या क्या रह चुके हैं भाई? तो ये प्रिंटर का काम किए हैं, टीचर का काम किए हैं, कारपेंटर का काम किए हैं, एडिटर का काम किए हैं, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये वॉलंटियर नर्स भी रहे हैं। वॉलंटियर नर्स का मतलब क्या हुआ? कब वॉलंटियर नर्स रहे हैं? तो वॉलंटियर नर्स सिविल वार में रहे हैं भाई। जब वहां पे सिविल वार हुआ था तो भाई उसमें वो नर्स, वॉलंटियर नर्स का मतलब वो होता है फ्री में देश का सेवा करना, फ्री में लड़ाई में जाना, फ्री में देश के खातिर काम आना, फ्री में वो देश का सेवा किए थे। ये वॉलंटियर नर्स उसी को कहा जाता है। वॉलंटियर नहीं कहता, वॉलंटियर कहता है अपना भाषा में कि ये तो वॉलंटियर हो। तो वॉलंटियर थोड़ी होता है बकलोल कहीं का, वॉलंटियर होता है। देख लीजिए, वर्ड मीनिंग याद रखिए। ये सब भोजपुरी में कहता है का करला, तो वॉलंटियर हो, तो वॉलंटियर थोड़ी होता है बे मर्दे। देखिए क्या होता है। तो ये भी काम कर चुके हैं। ये एग्जाम में एक बार नहीं अनेक बार पूछा है कि वॉलंटियर नर्स का कब काम किए थे? तो सिविल वार में काम किए थे भैया, सिविल वर्ल्ड वार में काम किए थे। याद रखिएगा, भूलना नहीं है भैया, भूलना नहीं है, याद रखो। चलो आगे की मैं बात बताता हूँ, कमेंट करते रहो। मेरे को तो सारा दिख रहा है बच्चे, गुड, वेरी गुड। तो आगे मैं बता दूं कि ऑल द पोएम्स ऑफ वॉल्ट व्हिटमैन आर कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास। एक नंबर और लो ना यार, मैं दे रहा हूं, ले लो। 1 मार्क्स और आ गया, 1 मार्क्स और आ गया भाई, 1 मार्क्स और आ गया। मैं और 1 मार्क्स और देता हूं। जल्दी से कॉपी निकाल लो, जस्ट नोट डाउन। नोट डाउन नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए मैं फिर से बता देता हूं, ये 1 मार्क्स और ले लो भैया, 1 मार्क और आपको मैं दे देता हूं। क्या दे देता हूं?
तो भैया इनका जितना भी पोएम है, जितना इन्होंने पोएम लिखा, उस सारे पोएम को एक किताब में बंद करके रख दिया, जिस किताब का नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। याद रखना भैया मेरे बबुआ, मेरे करेजा मेरे, याद करो कौन से किताब में सारा पोएट्री को बंद करके रखे? लीव्स ऑफ ग्रास। 1 मार्क का हो गया, एकदम गारंटी की आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं है। लोग एकदम ठोको ताली इसी पर, एक लाइक दो इस पर, जल्दी कमेंट चाहिए मेरे को इस पर। आ गया मेरे लाल। लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास का संपादन कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ये भी याद रखना बचवा, अरे तहरा लोगन के नहीं बुझाता हो, याद रखिया। ही पब्लिश्ड इट, उन्होंने पब्लिश किया था सबसे पहले हिज ओन एक्सपेंसेस इन 1855। मतलब लीव्स ऑफ ग्रास को देखिए भाई, बात ये थी असल में, मैंने बताया ना कि मैं आपको वर्ल्ड विटमैन साहब यही तो हैं, देख रहे हो फोटो, इतना बड़ा फोटो लगा है, कौन देर तक धोखा कि तोहरा गनाई दिखा देता हो, इतना बड़ा फोटो लगा है। तो मैं बता दूं आपको कि ये साहब इनको अपने खर्चे से 1855 में इन्होंने इसको संपादित किया था, लीव्स ऑफ ग्रास को। ये बहुत बड़ा सा किताब, इसमें बहुत सारा पोएम्स वगैरह था। अब मतलब ये था, इसलिए इनको अपने एक्सपेंस से करना पड़ रहा था कि भाई कोई इनको न एडिटर मिल रहा था, न कोई पब्लिशर मिल रहा था, कोई पब्लिशर नहीं। अरे भाई कोई नहीं छाप रहा था इनका किताब। ना 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 ना, हम तोहरा किताब नहीं छापेंगे। तो काहे नहीं छापेंगे? तो भाई तुम्हारे पोएम में अश्लीलता रहता है, समाज का अश्लील तुम लिखता है, तुम्हारा पोएम कौन पढ़ेगा? हमारा पब्लिशन खराब हो जाएगा, हमारा पब्लिकेशन खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, हम नहीं छापेंगे, हम नहीं छापेंगे। कोई नहीं छापता था इनका बुक। अंत में 1855 में एक पब्लिकेशन मिला जो रेडी हुआ कि चल भाई मैं आपका यह बुक संपादित करने के लिए तैयार हूं। वो भी अपना खर्चा नहीं दिया, इस साहेब को अपना खर्चा देना पड़ा। समझ गए बात? तारा कुंडली में बता दूंगा, ढूंढ लेना, एक एक लाइन ढूंढ लेना, नहीं मिलने वाला है। सिर्फ फाइविल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तब फाइविल पे मिलेगा, और कहीं नहीं मिलने वाला है, ध्यान दीजिए। अगली बात मैं आपको बता दूं कि ही इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमेंस हिज जॉब। भाई देखिए, जैसे उन्होंने ये काम किया, उनके यह कविताओं का यह खेल है कि उनका नौकरी छीन गया। अरे भाई हम कविता लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, हमारा नौकरी चल जाएगा। चल जाएगा, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, ये सोशल मीडिया का जमाना है आज, थोड़ा सा इधर उधर बोलिए ना, 1 मिनट में रातों रात में आपको स्टार बना दिया जाएगा, और रातों रात में आपको जेल में कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, तन इधर उधर बोल कर ना देखिए। वही काम हुआ था, इन्होंने लिखा था, जो कविता लिखा था ना, पता है क्या हुआ था? अश्लीलता था उसमें भेदभाव की बात लिखी थी। पहले वाला, आज वाला भेदभाव ना, उस समय का भेदभाव कुछ अलग था, लेकिन वही आज सही हो रहा है। मैं कविता में इसको बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच द मैजिक ऑफ इंग्लिश बाय शिवम सर। तो उनका नौकरी छिन गया उनके कविताओं के वजह से। आखिर मैं बता दूं, एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सेंस। देखिए क्यों भाई, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अश्लील, अश्लील के वजह से। देखते हो अश्लील में, भोजपुरी में अश्लील गाने आते हैं, सवाल खड़ा हो जाता है। उसी तरह कविताएं भी उनका अश्लील था, इसलिए उनका नौकरी छिन गया। भैया ये बात याद रखना मेरे बबुआ, याद रखत रहिया। कह रहा कि ही बिकेम फेमस आफ्टर हिज डेथ। ए बबुआ आज देखा था क्या लिखा है? कह रहा है कि वॉल्ट वाइटमैन फेमस कब हुए? मरने के बाद फेमस हुए। जब उनके कविताओं का संग्रह पूरे वर्ल्ड में घूमने लगा, सभी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया, जब लोग पढ़ने लगे, सबसे ज़्यादा तो यूरोप में, यूरोप के लोग अपने भाषा में उसको कन्वर्ट किए, ट्रांसलेट किए, और देखे कि भाई इन्होंने जो लिखा है वो सही है। अमेरिका वालों को लगता है कहा कि भाई ये अश्लील है, सही तो लिखा है। और वहीं से इनका पूरा प्रचार प्रसार हुआ, इंडिया से लेके जापान तक, इंग्लैंड से लेके रसिया तक, हर जगह उनका कविता पहुंच, और लोगों को प्रेम मिला, और इस तरह जाके क्या हो गए, यो फेमस हो गए।
हमारे साहेब कौन साहेब? तो वॉल्ट विटमैन साहेब क्या लिखे थे भाई? तो लिप्स ऑफ ग्रास लिखे थे। तो लिप्स ऑफ ग्रास एक सवाल हमेशा सताता है, एक सवाल हमेशा सताता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहाँ से लिया गया है? तो आंख मत कहिएगा सर लिप्स ऑफ ग्रास से लिया गया है, क्या कहिएगा? कमेंट चाहिए मुझे, कहाँ से लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? कमेंट चाहिए मुझे, एक 30 सेकंड के अंदर 30,000 कमेंट चाहिए, अभी का भी चाहिए। चल भाई दिखा दो, लाइन लगा दो। इतना तेज लिख रहे हो भैया, लाइन लगा दिया। हाँ हो गया लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास। अरे रहने दो भाई, गुड। तो क्या हुआ, उनके डेथ के बाद उनको फेम मिला था, मरने के बाद वो फेमस हुए थे। आगे बढ़ते हैं। हीज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर लिप्स ऑफ ग्रास, इनका दूगो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। सबसे इंपॉर्टेंट किताब दूगो है। कौन कौन सा है याद रखना, एग्जाम में हर साल आता है, हर साल नहीं तो बार बार आता है, बार बार आता है, याद रखना भैया। तो उनका दो किताब है, एक है आपका लिप्स ऑफ ग्रास और दूसरा है ड्रम टैप्स। हाउ ड्रम टैप, हाउ वाला ना अमेरिका के उका ना थे, वो नहीं, यहाँ ड्रम टैप। ये 1866 में, याद करो भाई, मुझे कमेंट चाहिए कि लिप्स ऑफ ग्रास का पब्लिकेशन कब हुआ था, लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश कब हुआ था, मुझे कमेंट चाहिए, अभी कमेंट चाहिए दे दो। लिप्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश हुआ था, दूसरा ड्रम टैप कब पब्लिश हुआ था, मुझे चाहिए कमेंट। आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार चाहिए, कमेंट करोगे मुझे प्यार मिल जाएगा। जैसे आपका प्यार मिलता है ना, मेरी एनर्जी 4 गुना बढ़ जाता है यारों। चलो, तो आई होप, मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई। जरा सा मैं इधर हट जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए तुरंत। वेरी गुड बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, याद कर लेना है। ऐसा नहीं मिलेगा, एकदम कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मैंने कुंडली बता दिया, इसमें से कम बाबू मेरे, मैं एकदम गारंटी बोलता हूं, एकदम गारंटी बोलता हूं, गारंटी है बचवा कि ये जो मैं अभी आपको सिखाया ना बचवा, इसमें से नहीं आएगा तो 2 मार्क्स आएगा, नहीं आएगा तो 2 मार्क्स आएगा बचवा, एकदम याद रखना। 2 मार्क्स तो एकदम आना है इसमें से कम 2 मार्क्स सिर्फ इतने से आ जाएगा, एकदम आएगा 2 मार्क्स, इतने में से आएगा। चलिए हम चलते हैं पोएट्री पोएम्स के ओर कि उन्होंने क्या कहा पोएम में, ये स्वयं का गीत क्या है, उन्होंने क्या कहा। तो भाई वे खुद के देखो, सबसे पहली बात, आप जैसे हो, जो हो ना, खुश रहो, बस यही कहता है प्रकृति। कहता है कि आप जो हो, जैसे हो, बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी अच्छे हो, और उसी का आनंद लीजिए। नियम यही कहता है, आप जैसे भी हो ना, उसी का उत्सव मनाइए। ये नहीं कि कोनो अकटेर है बकटेर था, बाप हम ऐसे हैं, भगवान हमको काहे ऐसे बना दिए, ऐसा कुछ नहीं यार। आप अपने, और कुछ नहीं ना, अपने माता पिता के लिए सबसे खूबसूरत हो दुनिया में, और कुछ नहीं। इन्होंने यही बात कहा कि आप जिस रूप में है, जैसे हो, आप स्वयं के लिए सेलिब्रेट करो, स्वयं के लिए गीत गाओ, यही बात तो इन्होंने कहा था। यही कविता का मैं थीम बता देता हूँ, चलिए आपको कविता के थीम को, और कुछ नहीं तो भैया इस पोएम से आपको ब्रदरहुड मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रदरहुड मिलेगा। क्या मिलेगा बचवा? क्या मिलेगा हो? तो ब्रदरहुड मिलेगा। हमको कमेंट चाहिए, इस पोएम से क्या मिलता है? भाईचारा का प्रतीक है। क्या है भाई? भाईचारा है, इससे हमको कमेंट चाहिए। कोई दिक्कत जी? हम इसका थीम बताने वाले हैं, बोलो हाँ कि ना, कमेंट करो हाँ कि ना। थीम बता दूं? चल जादू उड़न छू, आ गया थीम आपके नजरों के सामने, हाजिर हो गया थीम। इस पोएम का थीम मैं आपको बता देता हूं, क्या है भाई? वही बात मैंने जो आपको बताया, करा कि इन दिस पोएम द पोएट वॉल्ट विटमैन, इस कविता में कवि जो है ना, वह बताते हैं, क्या बताते हैं? एक्सेप्टिंग हिमसेल्फ, आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करिए कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, आनंदित हैं। ये नहीं कि आप जिस तरह हैं आप चाहिएगा कि आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं, बस आपको रिजिड डिटर्मिनेशन चाहिए। ये नहीं कि आप काले हैं तो जीवन भर रोइए कि हम कोरिया पानी कहा करे, हम काले हैं, भगवान हमको काहे बना दिए। गोर एकदम फूलेगा, हम गोरे हैं, हमरा जैसा कोई ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हो। आपने देखो दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी अब तक मैंने देखा है, कलाम साहब को देखे हो?
कितना खूबसूरत है। बहुत लोग का ऐसा एग्जाम्पल है। तो उन्होंने कहा कि जैसे हो वैसे अपने अस्तित्व का मजा करो, बस सिर्फ अपने बारे में। उन्होंने तो अपने बारे में कहा, लेकिन लागू होता है सब पर, हम सब पर लागू होता है। और कहते हैं जैसे हो वैसे क्या करो, सेलिब्रेट करो अपने अस्तित्व का। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अस्तित्व होता है। आप जैसे भी हो उस चीज का, अपने जीवन का, अपने अस्तित्व का सेलिब्रेट करो। जस्ट सेलिब्रेट, तो लेट्स सेलिब्रेट। आगे चलते हैं कविता के थीम पर। चल उड़नछू उड़ जा रे पक्षी, आ गया। हियर इज योर पोएम। और हम लोग, मैं आपको कई बार बताया हूं ना, एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। यूट्यूब सर्च कर लेना, देख लेना भैया। 5 व्हील पे ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। 5 व्हील पे इस तरह मिलेगा आपको। इंग्लिश भाई शिवम सर, आपका इंग्लिश एजुकेटर, याद रखना, नाम तो याद ही होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि पोएम का थीम मैंने बता दिया आपको, इसको याद रखिएगा। इसमें से भी एक 1 मार्क का पूछता है, एक एक मार्क्स का पूछता है, मैं बता दूंगा। इसके बाद चलेंगे समरी की तरफ, एक एक लाइन को समझाऊंगा। मजा आ रहा है ना? अरे मजा नहीं आने का सवाल कहाँ है, देख लो। एक एक लाइन को मैंने क्या कहा, थीम याद रहना चाहिए। थीम क्या है कि आप जैसे हो वैसे अपने जीवन का सेलिब्रेट करो, अपने अस्तित्व का सेलिब्रेट करो। एक्सेप्ट योर सेल्फ, व्हाट आर यू, आप जो हो खुद को एक्सेप्ट करिए। देखिए लिखा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद का उत्सव मनाता हूँ, मैं खुद का गीत गाता हूँ, मैं खुद के लिए गीत गाता हूँ। देखियो एक एक लाइन वही, मतलब अपने अस्तित्व का उत्सव मनाता हूँ कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे खुदा, आपने जो मुझे दिया, कम से कम जन्म तो दिया, इस खूबसूरत धरती पर तो मुझे ला दिया, मेरा जन्म हो गया इंसान के रूप में, मैं खुश हूँ इसी अस्तित्व से। मैं तो मैं जैसा हूँ वैसे अपने जीवन के, अपने इस अस्तित्व का उत्सव मनाता हूँ, मैं खुद के लिए गीत गाता हूँ। तो चलिए चलते हैं अगले लाइन पर। एकदम एक एक लाइन को समझने के लिए भाई देखो, ये सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको ढंग की बात समझने के लिए 5 व्हील पे आना पड़ेगा, सर के पास तो आना पड़ेगा, सर के पास आना ही पड़ेगा आपको भैया, गुरुजी के पास आना पड़ेगा। आपका एकदम बढ़िया नोट्स हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, आपका बढ़िया नोट्स हो जाएगा। अच्छा, नोट्स किस लिए चाहिए आपको बोले ना, यदि आपको पढ़ने के बाद ससुरा जाना हो, नैहर जाना हो, वहाँ पढ़ाना है तो लेकर जाना है कि नहीं, तो नोट्स लेकर जाइएगा। तो अगला लाइन चलिए, कह रहा है, अच्छा ये क्या हो गया भैया, तो करा की एंड करा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद का गीत गाता हूँ, मैं खुद के लिए उत्सव मनाता हूँ, मैं खुद का स्वयं का गीत गाता हूँ। मतलब क्या हुआ, अपने अस्तित्व का उत्सव मनाता हूँ। अगला लाइन कर रहे हैं, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, और मैं जो मानता हूँ ना तुम भी मानोगे। मतलब क्या भाई, जबरदस्ती है। मैं जो मानता हूँ तुम भी मानोगे, यानी कि जो मैं महसूस करता हूँ, आई एम ए ह्यूमन बीइंग एंड यू ऑल्सो, मैं मानव जाति में आता हूँ और आप भी तो आते हैं। तो मैं जैसा महसूस करता हूँ, मैं जो मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आप भी तो मानते हो भाई। मतलब और आपको आगे पता चलेगा कि मैं खुद के लिए जिस तरह मैं जो हूँ अपने अस्तित्व का उत्सव मनाता हूँ, और जो मैं हूँ जैसा भी हूं उसको मैं खुद का गीत गाता हूं। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं, कवि को देख रहे हैं ना, अपने आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अकेले से, कर रहे हैं कि एंड व्हाट आई अज्यूम, मैं जो कुछ भी हूं, मैं जो कुछ कर रहे हैं एंड व्हाट आई अज्यूम, मैं जो मानता हूं वो तुम भी मानोगे, माने कि मैं जो महसूस करता हूं तुम भी महसूस करोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, मेरे शरीर का खून का कतरा कतरा जिस एटम से बना है तुम्हारा भी तो बना है। देखो भाईचारे का प्रतीक है भाई, ये भाईचारे का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भाई भाई, तब करता है लड़ाई लड़ाई बकलोल कहीं का। यहाँ पर देख रहे हो खून का सेल आपका भी वैसा है, आपका है चाहे मेरा है। देख रहे हो क्या कहे हैं आपका पोएम, क्या पोएट क्या कहे हैं, कह रहे हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, मेरे शरीर के खून का कतरा कतरा का जो एटम है ना, तुम्हारे भी ब्लड क्या
सेल वैसा ही है जैसा मेरा है। देख लो, ऐसा मेरा है, तुम्हारा भी ऐसा ही है ना जी। बोलो। तो वही तो कह रहे हैं कि मैं जो महसूस करता हूं तुम भी महसूस करोगे, क्योंकि मेरे शरीर का कतरा कतरा, मेरे शरीर के खून का कतरा कतरा, हर एक ब्लड के पार्ट्स जैसा है वैसा भी तुम्हारा भी है। मतलब यहां भाईचारे का प्रतीक है यही कि मैं जैसा हूं वैसे तुम भी हो। आगे चल दे करें कि आई लोफ, लोफ माने वंडर, वंडर का मतलब बिना मतलब का घूमना है, उन्हें ना जलता है घूमना है, उसी को कहते हैं। ये ओल्ड इंग्लिश में लोफ लिखा है बचवा, ये न्यू इंग्लिश का, मॉडर्न इंग्लिश का लोफ है। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं बेवजह घूमता हूं और अपने आत्मा से मिलता हूं। अपने आप से मिलना है ना तो थोड़ा अकेले में कहीं जाके एकदम शांत वातावरण में घूमना, आपको लगेगा कि आपने खुद से मिला है। तो कह रहे हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं बेवजह घूमता हूं और अपने आत्मा से मुलाकात करता हूं, महसूस करता हूं अपने आप को कि व्हाट आई एम, मैं क्या हूं। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, मैं अपने सहूलियत से घूमता हूं। मेरा मर्जी करे तो मैं घूमता हूं, मेरा जो मर्जी करे मैं वही करता हूं। मैं अपने सहूलियत से घूमता हूं। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और गर्मी के दिनों के जो घास के पत्ते हैं, मतलब मैं सबके अस्तित्व का उत्सव मनाता हूं। मैं तिनके तिनके का महत्व देता हूं। ये नहीं कि आप पृथ्वी पर एक बहुत बड़े प्रजाति में से एक हैं, आप सबसे बड़े प्रजाति हैं पृथ्वी पर, तो आप ही खाली महान है। भाई वो घास का तिनका भी महान है, वो पेड़ पौधे भी महान है, वो हर एक चीज, वो तिनका तिनका, वाटर से लेके पहाड़ तक हर एक वो चीज आप जो भी देख रहे हैं, हर चीज का एग्जिस्टेंस है, हर चीज का महत्व है, हर चीज का अस्तित्व है। जैसे आपका है, मैं हर चीज का अस्तित्व, हर चीज को मैं मानता हूं। तो कह रहे हैं कि आई लीन एंड लोफ, मैं खुद के, कह रहा है ना, मैं घूमता हूं और घास के फलक, फलक देखिए स्पीयर माने फलक होता है। फलक का मतलब घास का क्या होता है, तीन घास वाला जो ऊपर वाला नुकीला भाग होता है ना घास को, उसी को फलक कहते हैं। तो कह रहा है कि मैं बेवजह घूमता हूं और तिनके तिनके से भी मैं मिलता हूं, मैं उसके भी अस्तित्व को समझता हूं, मैं उसका भी महत्व देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ढंग से समझ में आ रही है और मजा आएगा। एकदम जुड़े रहो भाई। अरे बचवा तनी कमेंट करते रहो, बस आप कमेंट करते रहो, एकदम दो चार अच्छे शब्द। लाइक तो एक बार ठोक देना है, शेयर जितना शेयर करिए वो तो आपका है, जितना शेयर करिएगा, बांटने से एकदम बढ़ता है भाई, शेयर करते रहिए एकदम। चलिए अगला लाइन हम देखते हैं, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले लाइन की तरफ। तो हमारे कवि ने कहा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट, उन्होंने कहा कि मैं जो भी हूं मैं खुद का उत्सव मनाता हूं, मैं खुद का गीत गाता हूं। आगे कहते हैं माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर। देख रहे हो ना कितना मजेदार कविता है यार, कितना मजेदार पोएम है। आप अपने आप को जस्ट फील अपने आप को फील करो, इसको ऑब्जर्व करो कि मैं जो पढ़ रहा हूं एकदम मजा आ रहा है। देखो कितना मजा आ रहा है। कह रहे हैं कि मेरी जुबान ही नहीं, भाई भाईचारे का प्रतीक आ गया। देखो कह रहा है कि माई टोंग, मेरी जुबान, टोंग टोंग माने जुबान, मेरी जुबान ही नहीं, एवरी एटम ऑफ माय ब्लड, मेरे शरीर के खून का कतरा कतरा, मेरी जुबान ही नहीं, मेरे खून का कतरा कतरा इसी मिट्टी से बना है और इसी हवा से बना है। भाई आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, शुरू में आपने पढ़ा होगा कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। वही बतवा है, क्या बतवा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। वही बात है, मेरा जुबान ही नहीं, मेरे शरीर के खून का कतरा कतरा पार्ट इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है। तो बताइए मेरा जिस तरह शरीर बना है आपका भी तो बना है यार बच्चों, बना है कि बना है? आखिर बनल बतार के घेवड़ा का बना है, कई का बना है? आए इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है, इसी पानी से बना है, इसी वादियों से बना है।
भाई ये बड़ी टेढ़ा लाइन है, बड़ी टेढ़ा लाइन है। डोंट वरी, आई विल मेक एंड एजी, जस्ट वेट एंड वॉच द मैजिक। ये बड़ी टेढ़ा लाइन है, आप 17 बार पढ़िएगा तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आई विल मेक इट इजी बबुआ, समझा था। करे कि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स। एक एक लाइन को समझना है बचवा। द सेम, करे कि बॉर्न हेयर द पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम एंड दे आर पेरेंट द सेम। अरे बात तो देखिए बात कहां गया है, इस बात को समझिएगा। कह रहा कि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट द सेम। ए बबुआ परदादा तक गया है बतवा, परदादा के बात बोले हैं कि जिस तरह मैं अपने माता पिता का संतान हूं, तुम भी अपने माता पिता के संतान हो। जिस तरह मेरे माता पिता अपने माता पिता का संतान हैं, तुम्हारे भी माता पिता वो अपने माता पिता का संतान है। आज जिस तरह मेरे दादा दादी अपने माता पिता का संतान है, उसी तरह आपके भी दादा दादी वो अपने दादा दादी के संतान है। तो आइए ब्रदरहुड मिला कि नहीं, आके परदादा से नहीं ना टपके हैं आप डायरेक्ट। आए बताइए, कह रहे हैं कि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट, जिस माता पिता, जिस तरह मैं अपने माता पिता से जन्मा हूं, उसी तरह आप भी अपने माता पिता से जन्मे हैं। जिस तरह आप अपने माता, जिस तरह आपके अपने माता पिता वो अपने माता पिता से जन्मे हैं, वो भी तुम्हारे भी माता पिता के माता पिता अपने माता पिता से जन्मे हैं। यानी कि बात समझ लो, ये परदादा तक गया है। बात कहां तक गया है? परदादा तक। जिस तरह मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी से मैं यहां आया हूं, उसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी से आप भी यहाँ आए हैं। जिस तरह मेरा शरीर 5 तत्वों से बना है, आपका भी शरीर उसी 5 तत्वों से बना है। तो यही भाईचारा का प्रतीक है। चलिए चलते हैं अगले लाइन की तरफ, मजा आएगा और भी मजा आएगा। ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना, अगर बुक निकाले हो तो बच्चों अंडरलाइन करो। हाई वाला एग्जाम में आता है, हाई वाला एग्जाम में आता है, तो काहे नहीं अंडरलाइन करता है? अंडरलाइन करिए। मैं नाउ 30 ईयर्स ओल्ड, मैं आज 37 वर्ष के उम्र का हूं। ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि कवि इस कविता में कितने वर्ष के हैं, तो 37 ईयर्स। बच्चवा यहाँ देखिए लिखा है कितना ईयर्स बाबू, 37 ईयर्स। पोएम इस कविता में कहते हैं कि मैं 37 ईयर्स का ओल्ड का हूँ, मैं 37 साल के उम्र का हूँ, और परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरा स्वस्थ ताजा शरीर, यह स्वस्थ उम्र, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन का शुरुआत है। आज मैं 37 वर्ष का हूं और एक बेहतरीन स्वास्थ्य का क्या कर रहा हूं? शुरुआत कर रहा हूं। मतलब इसी शरीर का अस्तित्व जिस तरह भी है, मैं 37 साल के उम्र में भाई क्या हूं? स्वस्थ हूं। तनी आज जाइए ना शहर में, 37 साल के उम्र में 10 गो आदमी को ले आइए, तनी देख लीजिए 8 गो आदमी के बीपी, 8 गो आदमी का, वही 10 गो आदमी में 8 गो आदमी का बीपी होगा, वही में आदमी को कुछ शुगर होगा, बच जाएगा 2 आदमी होकर बवासीर होगा। केहू निरोग, कोई एकदम निरोग नहीं है, सब रोगी है। लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं क्या कि 37 साल के उम्र में मैं क्या हूँ? परफेक्ट हेल्थ में हूँ, बेहतरीन जीवन का शुरुआत कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। होपिंग टू सीज एंड नॉट टिल डेथ, और उम्मीद करता हूँ। होपिंग माने क्या? उम्मीद। उम्मीद करता हूँ कि यह स्वस्थ शरीर ताउम्र मरते दम तक इसी तरह स्वस्थ रहूं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा आजकल नहीं है। रोड पर देखिएगा तो सब कोई भूगोल लेकर चलता है। भूगोल है तरिया, भूगोल समझते हैं, गोल पेट समझ रहे हैं। लेकिन कवि हमारे कह रहे हैं कि मैं 37 साल का हूं और परफेक्ट हेल्थ का शुरुआत कर रहा हूं। आगे चलते हैं। मजा तो जरूर आ रहा होगा एक एक लाइन का, एक एक। अरे भाई कमेंट करना छोड़ना मत, कमेंट उधर से आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। यही तो मेरा जज्बा, मेरा जुनून बढ़ा रहा है। प्यार देना मेरे वीडियो को, मेरे लेक्चर को। अगला लेक्चर बड़ी ठाकड़ आने वाला है, थोड़ा सा और बाकी पढ़ लो, आगे चलो, उड़ जा। चलिए आगे लाइन में कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स अभियान। सारे बाप रे लो, ये क्या हो गया? दादा हो दादा, ये कवि क्या कह दिए? हाय देखिए कहा, ये दादा हो, हाय क्या कह दिए कवि भाई?
हाँ, इधर मारपीट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। भाई हम कुछ नहीं जानते हैं। कह रहे हैं क्रीड्स एंड स्कूल, ये धार्मिक विचार धर्म की बात बेकार की बातें हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सब जो देख रहे हैं, है हिंदू मुस्लिम है सब सिखाई वाला, इस ईसाई वाला, इस सब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला जितना बात है ये सब बेकार की बात है, जात पात की बात बेकार की बात है। ए भाई सच बात है। कौन जाति के हो? इंसान जाति के हैं। कौना धर्म के हैं? तो इंसान का धर्म है, मानवता हमारा धर्म है। कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। यही तो आज देश को बर्बाद किया है, यही तो समाज को बर्बाद किया है हिंदू मुस्लिम लेकर के। इसी नाम पर राइट हो जाता है, इसी नाम पर फाइट हो जाता है। यही बतिया कहे थे हमारे साहब, यही कवि बतिया कहे थे तो खराब लग गया था लोगों को कि वो अश्लील लिखता है, रे एक कविता को मत पढ़िए। यही बतिया आज हो रहा है, तो दिख रहा है ना आपको। सही बात है, ये धर्म की बात बेकार की बातें हैं, कोई धर्म की बात नहीं करना है। कहिए मानवता हमारा धर्म है, हम इंसान हमारी जाति है, हो गया खत्म। यही बात कह रहे हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अभियान्स, ये महत्वहीन बातें हैं, बेकार की बातें हैं। भैया इसको मत मानना। रिट्राइंग बैक अ वर्ल्ड सफिस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। हम जैसे हैं काफी हैं। भगवान ने हमको जैसे पैदा किया, लूला लंगड़ा अकटेरा बकटेरा जैसे पैदा किया, हम खुश हैं। हम जो है वो खुश है। भगवान कम से कम प्राणी इंसान में हमको पैदा तो किए हैं। कह रहे हैं कि रिटायरिंग बैक अ वाइल्ड सफिस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। हम जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट करो, हमें खुद को नहीं भूलना चाहिए कि तुम क्या हो। डोंट फॉरगेट योर सेल्फ, वॉट आर यू। तुम जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट करो। यही कविता का मीनिंग है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं भी अच्छे बुरा में विश्वास करता हूं जैसे तुम भी विश्वास करते हो। मैं अच्छे में विश्वास करता हूं, अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है। मैं विश्वास करता हूं, तुम भी विश्वास करते हो। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं भी अच्छे बुरे में यकीन करता हूं एवरी हजार्ड। और खुद को आगे वाला लाइन, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और बिना वास्तविक एनर्जी। देखो प्रकृति का जब तक आप एनर्जी, रियल एनर्जी नहीं समझोगे ना, तब तक आप खुद को भी नहीं पहचान सकते हो, किसी चीज को नहीं पहचान सकते हो। प्रकृति के रियल एनर्जी को बिना समझे या अपने वास्तविक ऊर्जा को बिना समझे आप खुद को नहीं पहचान सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे कलेजे, आपको समझ में आ गया कविता? बहुत ढंग से मैंने बता दिया। तो मुझे लगता है कि कविता आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया है। अगर आप इसी तरह के बेहतरीन लेक्चर चाहते हैं, एक से बढ़ के एक लेक्चर है। आज जितना बढ़िया लेक्चर सुने हो ना, इससे बढ़िया मैं लेक्चर कल दूंगा, इससे बढ़िया आपका टॉपिक कल है, इससे बढ़िया अगले क्लास में आपको लिटरेचर मिलेगा, इससे बढ़िया चैप्टर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो। अगर पुराने हैं हमारे इस लेक्चर में तो शेयर करिए, जितना दिल खोल के शेयर करिए, पूरा जितना शेयर करना है शेयर करिए। लाइक कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यही एनर्जी आप कमेंट करते हो, शेयर करते हो ना, तो मेरा एनर्जी 4 गुना बढ़ जाता है। और इसी एनर्जी के साथ हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में। तब तक यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आते रहें और बने रहें 5 में। जय हिंद।